नमस्कार बच्चों। पिछले चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन किया था। आज उसी क्वेश्चन को हम आगे कर रहे हैं। इसका 7वां पार्ट ले रहे हैं। x+2 इक्वल टू 2x ब्रैकेट x² -1। अब हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए x+2 ये है, तो यहाँ पर ये वाली सरसमीका लगेगी a+b3 बराबर a3 प्लस b3 प्लस 3ab ब्रैकेट a+b। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा। ये वाली जो सरसमीका है ये मैंने आपको 9th क्लास में करवाई थी। ये वही वाली सरसमीका है जो अब यहाँ पर x+2 के ऊपर लगेगी। तो ये बन गया x3 2 प्लस 3 गुना x गुना 2 ब्रैकेट x+2 और 2x अंदर जाके इन दोनों से गुणा हो गया, तो ये बन गया 2x3 माइनस 2x। ठीक है, तो अब हम इस सरसमीका को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट x3 ही आएगा। 2 मतलब 2 को 3 बार गुना करना, 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये हो गया 6x ब्रैकेट x+2 और ये बराबर आ गया 2x3 माइनस 2x के। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये एज इट इज़ उतार दिया, 6x अंदर जाके x के अंदर जाके 6x2 बन गया और ये बन गया 6x गुना 2 12x और ये आ गया 2x3 माइनस 2x। अब अब हम इसको इन दोनों पदों को इधर लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। तो x3 के साथ 2x3 माइनस में आ गया, 6x2 एज इट इज़, 12x एज इट इज़ और ये माइनस 2x प्लस 2x बन गया और प्लस 8 सबसे आखिर में लग गया। हमने इन सब पदों को घटते क्रम में लिख दिया। ठीक है, अब x3 माइनस 2x के साथ 1 माइनस 2 क्या होता है, -1, तो ये बन गया माइनस x3 और प्लस 6x2 12 प्लस 2 कितना आ गया 14x और ये आ गया प्लस 8 इक्वल टू 0। नहीं, ये द्विघाती समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात क्या आई है, 3। तो जिसकी सबसे बड़ी घात 3 होती है वो कौन सा होता है, वो त्रिघाती होता है, द्विघाती नहीं होता। तो नहीं, ये द्विघाती समीकरण नहीं है, तो ये द्विघाती समीकरण नहीं आया। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। इसमें भी ये यहाँ पर सरसमीका लगेगी। कौन सी सरसमीका लगेगी, ये वाली, a माइनस b3 बराबर a3 माइनस b3 माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। ये भी आपको 9वीं क्लास में करवाई थी, 9th क्लास में। अब यही सरसमीका यहाँ लगेगी। ये हमने एज इट इज़ उतार दिया। अब यहाँ ये सॉल्व करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, इस पे ये वाली सरसमीका लगाएंगे। x3 माइनस 2 माइनस 3 गुना x गुना 2 ब्रैकेट x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, ये तो एज इट इज़ ही रहेगा। अब ये आ गया x3 माइनस 8 माइनस ये गुना होके माइनस 6x ब्रैकेट x माइनस 2। अब ये माइनस 6x अंदर जाके इन दोनों से इस स्टेप में गुना हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा -6x² प्लस 12x। अब इधर वाले सारे पद हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और साइन चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ x³ है, इसके साथ ही -x³ आ गया, ये प्लस में था क्या हो गया माइनस 4x² लिखा, इसके साथ क्या आ गया प्लस 6x²। ये -x है, इसके साथ क्या आ गया -12x। ये +1 है, इसके साथ क्या आ गया -8, उधर जाके क्या हो गया +8। हमने घटते क्रम में सारे ले लिए, ये प्लस में है एक माइनस में, सेम नंबर है तो ये कट गए। -4 प्लस 6 क्या होता है +2, तो ये आ गया +2x²। -1 -12 और -12 को प्लस करो क्या आता है -13, तो ये आ गया -13x और +1 प्लस 8 ये आ गया +9, तो ये आ गया इक्वल टू 0। क्योंकि इधर सब इधर आ गए तो इधर क्या बचा सिर्फ 0।
तो देखिए इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी घात है 2। तो ये क्या बन गया, हाँ ये द्विघाती समीकरण है। अब बढ़ते हैं अगले वाले पे। अब आगे आ रहा है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट हाँ मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क में दिया था, लेकिन मैं यहाँ पर करवा रही हूँ आपको दोबारा से ये पार्ट। अब आप मैच कर लीजिएगा कि आपने ठीक किया या नहीं किया। 2x - 1, x - 3, x + 5, x - 1 ये है, ठीक है। अब ये द्विपदी को द्विपदी से गुणा करना है, द्विपदी को द्विपदी से गुणा करना सिखा रखा है मैंने आपको। 2x को x - 3 से गुणा करिए और -1 को दूसरी ब्रैकेट x - 3 से गुणा करिए। यहाँ भी पहले ब्रैकेट का पहला पद x को गुणा करिए दूसरी ब्रैकेट से x - 1 से, और ये दूसरा पद इसको +5 को गुणा करिए x - 1 से। अब ये गुणा होके अंदर जाके दोनों से गुणा हो जाएगा। 2x गुना x 2x², 2x गुना 3 6x, बीच में माइनस का चिन्ह, -1 गुना x -x, -1 गुना -3 +3, x गुना x x², x माइनस 1 -x, +5 गुना x 5x, +5 गुना -1 -5। अब इधर भी 3-4 पद है, इधर भी 3-4 पद है। इधर वाले पदों को इधर ले आएंगे, इनके साथ साइन चेंज करके 2x² के साथ आ गया, +x² था -x² हो गया, -6x -x एज इट इज़ लिखा। इनके साथ क्या आ गया, ये -x होके +x और ये +5x होके -5x, -x +x कट गया और +3 के साथ कौन आ गया, -5 इधर आके क्या हो जाएगा +5। सबके साइन चेंज हो जाएंगे इधर वालों के इधर आके। तो ये -x और +x कट गया, ये कट गया। 2x² में से x² कम किया, 2 में से 1 माइनस किया, क्या आंसर आया 1x²। -6 और -5, -6 और -5 क्या होता है, 6 और 5 11 और साइन बड़े वाले का -11, ठीक है। और +3 +5 +8, तो x² -11x +8 ये आंसर आ गया। अब इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी घात है 2 की, 2 की घात सबसे बड़ी घात है। तो जब घात सबसे बड़ी 2 होती है तो वो कौन सा समीकरण होता है, तो वो होता है द्विघाती समीकरण। तो हम कहेंगे कि हाँ ये द्विघाती समीकरण है। तो घात के आधार पर हम फाइनल करेंगे कि ये द्विघाती समीकरण है या नहीं है। अब बच्चों होमवर्क सुन लीजिए। होमवर्क है आपका उदाहरण 2 जो पेज नंबर 81 पर है। अपने आप करेंगे आप लोग अपने आप सॉल्व करेंगे। अगर नहीं सॉल्व होगी तो आप उसका सलूशन देखेंगे। और सेकंड क्या है होमवर्क, इस पूरे लेक्चर की प्रैक्टिस आपने प्रैक्टिस कॉपी में करनी है। पहले ये करिएगा, पहले इस लेक्चर की प्रैक्टिस करिएगा, फिर उदाहरण 2 करने की कोशिश करिएगा। बच्चों अगर आप लोग नहीं करोगे इसकी प्रैक्टिस अपने आप प्रैक्टिस कॉपी में एक बार समझ कर, तो आप लोग नहीं सीख पाओगे मैथ्स। आपको फिर आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत आएगी। आप मेरी ये बात अच्छे से समझ लीजिए, मैथ्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। जो बच्चे मैथ्स की प्रैक्टिस टाइम टू टाइम नहीं करते, लेक्चर टू लेक्चर नहीं करते, उनको बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। आप लोग, क्योंकि मैथ्स एक दिन में नहीं होता या एक महीने में नहीं होता, मैथ्स रोज़ की रोज़ प्रैक्टिस करने से ही आता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।